हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में 3.2 का तीसरा प्रश्न किया था और इस प्रश्नावली में अभी हम 3 प्रश्न कर चुके हैं। तीनों प्रश्न एक जैसे हैं और चौथे नंबर का प्रश्न और 5वें नंबर का प्रश्न भी एक ही जैसा है, ठीक है ना। तो बच्चों, हमें प्रश्न करते हैं। प्रश्न चौथा है, दिया गया है, ठीक है ना। हमने प्रश्न को पहले से सॉल्व करके रख लिया है, हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। हमने इसलिए पहले से करके रख लिया क्योंकि वीडियो की लेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, आपको समझने के लिए उसमें परेशानी आएगी, ठीक है ना। इसलिए हमने पहले से इसको लिख लिया है, हम आपको समझाते चलते हैं एक एक पॉइंट हमने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है ना। तो बच्चों देखो क्या किया है, हमें जो दिया गया था वो हमने लिख लिया। दिया गया है कि दिया गया क्या है, sec x बराबर क्या दिया गया था, इतना दिया गया बच्चों, कि नहीं दिया गया 13.5 दिया गया है। अब बच्चों और दे दी है x चतुर्थ चतुर्थांश में है, ठीक है ना बच्चों। किसकी बात कर रही है, चतुर्थ चतुर्थांश की। तो हम जल्दी से बना लेते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, कोई ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। जो चतुर्थ चतुर्थांश कहाँ पर आता है, चतुर्थ चतुर्थांश यहाँ पर आएगा कि बच्चों यहाँ पर हमें मालूम है चतुर्थ चतुर्थांश में cos x और sec x कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। चतुर्थ की बात की है तो चतुर्भुज लिखना है, ठीक है ना। समझाने के लिए आपको बता रहे कि कहाँ से आया चतुर्थ चतुर्थांश है ना। तो इसमें क्या होता है, जो धनात्मक होते हैं साइन ऋणात्मक होता है, साइन का उल्टा cos x ऋणात्मक होता है। और इसके अलावा टेन भी ऋणात्मक होता है, टेन का उल्टा कॉट भी ऋणात्मक होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये चारों फंक्शन ऋणात्मक होते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, दो बस क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। हमें क्या दिया गया प्रश्न में, सेक दिया गया है, तो सेक प्लस में दिया गया है, देख सकते हैं आप, सेक प्लस में दिया गया है प्रश्न में, ठीक है ना। तो क्या है, हमें मालूम है, हमें क्या मालूम, जो हमें प्रश्न दिया गया था हमने उसको समीकरण क्या मान लिया है, दो मान लो या एक मान लो, बात दी गई, ठीक है ना। हमने लिखा हमें मालूम है sec x बराबर क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे आधार होता है। कहाँ से आया है, लाल बटा कक्का, जो हमने आपको लाल बटा कक्का एक हमने आपको ट्रिक बताई, उससे इन सभी फंक्शनों को याद रखना, वहां से आया, ठीक है ना। तो कॉस का जो मान रहता है उसको उल्टा कर देना तो कर्ण बटे आधार आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों हमें तथा प्रश्न से हमने जो लिखा इसको समीकरण 1 दे दिया, प्रश्न जो था उसको लिखा, उसको समीकरण 2 दे दिया, लिख दिया समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, ठीक है ना। अब जो समीकरण 1 में देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में बराबर है, सॉरी समीकरण 1 और समीकरण 2 में लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड आपस में बराबर है, तो हम इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, ठीक है। जब ये दो आपस में बराबर है तो राइट साइड दोनों के हम बराबर कर लेंगे, इसलिए हमने दोनों के राइट साइड बराबर कर लिए। तो कर्ण बराबर हमारा 13 आ गया, आधार बराबर कितना है, 5 आ गया, ठीक है ना। बटे है तो बटे, आधार के सामने जो है संख्या वो आधार का मान है, कर्ण के सामने जो संख्या है कर्ण का मान, ठीक है ना बच्चों। अब जब हमें दो संख्या दो के मान दिए, आधार कर्ण का मान दिया गया, दो भुजाओं के मान दिए गए हैं, तो हम तीसरी भुजा का मान निकालते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर एक चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। चित्र कुछ इस प्रकार से बनाना है, ठीक है ना। क्या बनाना है, जब भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है, ठीक है ना। हमने नामकरण कर दिया ABC मान लिया इसको। अब जो हमारा था कर्ण कितना है, 13, ये जो तिरछी लाइन होती है ये क्या होती है, कर्ण होती है। और आधार जो हमारा बेस होता है, ठीक है ना, आधार बेस और लंब क्या होता है, जो खड़ी लंबाई, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों। तो हमने क्या पाइथागोरस लगाया, हमने बताया जब दो भुजाएं नहीं तो तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर क्या करना है, लंब प्लस आधार होता है, कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ण होता है। तो बस इनके सबके मान रख दिए। कर्ण का मान 13 है तो 13 लिख दिया, लंब का मान ज्ञात करना है तो लंब की जगह पर लंब ही लिख दिया है, और 5 का आधार की जगह पर 5 है ना, तो 5 का वर्ग लिख दिया। तो 13 का वर्ग 169 होता है, लंब का वर्ग का लंब का मान निकालना तो उसको वैसा ही लिख देंगे। 5 का वर्ग 25 होता है, इसका पक्षांतर किया 169 के पास, तो यहाँ पर घटाने पर 144 आया, ठीक है ना। 144, 169 में से 25 घटाएंगे 144, इसको यहाँ पर लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पर भी लिख सकते हैं, यदि दोनों आपस में बराबर है तो राइट का लेफ्ट में लिख कर सकते हैं, लेफ्ट का राइट में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लंबे का अब दोनों जगह क्या करेंगे, वर्गमूल, दोनों जगह वर्गमूल करने पर हमें यहाँ पर जो वर्ग है, यहाँ वर्ग कट जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा प्लस माइनस में। तो लंबे का जो मान आएगा प्लस माइनस में आएगा, तो हमें दो भुजाओं के मान प्लस में दिए तो तीसरी भुजा का मान भी प्लस में लेना है, ठीक है ना बच्चों। तो अब प्रश्न से हमारा तो तीनों भुजाएं की कर्ण आधार लंब आ गया है। अब हम क्या करते हैं, अब प्रश्न से करते हैं। प्रश्न में क्या था, sec x बराबर कितना, इतना दिया गया था बच्चों। तो sec का उल्टा क्या होता है, cos, तो 5 हमारा ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। cos में उल्टा होता है ना, cos का उल्टा sec होता है, sec का उल्टा cos होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऊपर वाली संख्या हम नीचे ले आए, हमें ये दिया गया था तो ऊपर वाली संख्या हम नीचे ले आए, cos दिया गया था तो हम sec दिया गया था, cos ज्ञात कर लिया है। ऊपर को हर में ले आए और हर को अंश में ले आए, तो जी हमारा हो गया, ठीक है ना। कैसे आया है, चूंकि
जो x है चतुर्थांश में क्या करता है x जो है चतुर्थांश में है, इसलिए sec तथा cos x का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। बाकी चार जो फलन होते हैं tan cot और sin और cos के मान कैसे ऋणात्मक होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना कर लिया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या दिया गया बच्चों, आगे जिस प्रकार से हमें, अब देखो जिस प्रकार से sec का है 4 निकालना है, तो एक बस अब एक निकाला है, cos निकाला है, क्योंकि sec तो दिया गया था, cos अब दूसरा निकालते हैं, तीसरा फंक्शन क्या है हमारा, sin x। 2 हो गए, तीसरा क्या है sin x बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ण है। लेकिन बात कहाँ पर कर रहे हैं बच्चों, याद होना चाहिए कि हमारी चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। तो जितने हम फंक्शन हैं सभी चतुर्थांश में लेने हैं। तो आप बताइए साइन, हमने आपको बताया sec और cos चतुर्थांश में धनात्मक होते, बाकी सभी ऋणात्मक होंगे। तो sin x बराबर क्या, लंब बटे कर्ण होता है, तो इसको क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है, ठीक है ना, ऋणात्मक मान लेना है। तो इसका मान क्या आएगा, लंब बटा कर्ण। लंब का मान हम देखो अब भी निकाला हमने, लंब का मान कितना आया 12, तो यहाँ पर 12 लिख दो चित्र में। तो -12 बटा कितना आ जाएगा बच्चों, कर्ण कितना है 13, तो हमारा ये भी आ गया, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से बच्चों हमें दिया गया है, देखो साइन का उल्टा कॉस होता है, हम 13 को ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना, और 12 को अगर विश्वास नहीं होता तो इसमें कर लो, cos s x बराबर क्या, कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है ना। और cos s कैसा लेना है, ऋणात्मक लेना है चतुर्थांश में, ठीक है ना। तो बस बच्चों हमें कर्ण का मान कितना है 13 है, और 12 और माइनस के लेना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 12 बटे 13 था, तो यहाँ 13 बटे 12 हो जाएगा काय का मान, cos s का। तो देखो ऐसा ही आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ठीक इसी, अब यहाँ पर लिखो, यहाँ पर थोड़ी नोट में लिखना है, चूंकि x चतुर्थांश में है, इसलिए sin x और cos s x ऋणात्मक होंगे, ठीक है ना बच्चों। हमें नोट में लिख लेना है, कोष्टक में लिख लेना। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमें साइन में किया है वैसा उसी प्रकार से tan, तो tan x भी हमें बताया sin cos s tan और cot ऋणात्मक लेना है चारों चतुर्थांश में, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना है चूंकि, जिस प्रकार से इसमें चूंकि x चतुर्थांश में है, इसलिए cot x और tan x का मान ऋणात्मक होगा, ठीक है ना बच्चों। इनके हम मान भर देते हैं, ऋणात्मक होगा दोनों के मान, ठीक है ना, क्योंकि sec और cos के मान हम बार बार बता रहे हैं, sec और cos के मान धनात्मक होते चतुर्थांश में। तो चतुर्थांश की प्रश्न में दिया गया था, तो उसी के आधार पर निकालने पूरे फंक्शन। तो क्या ऋणात्मक होते हैं, लंब बटे आधार होते, लंब का मान हमें दिया गया है 12, आधार का मान दिया गया 5, माइनस में तो माइनस में। ठीक इसी प्रकार से आधार का मान हमें 5 दिया गया है और लंब का मान दिया गया है 12। देखो जिस प्रकार से हमने बताया था tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो जो आहार में है तो वो अंश में आया कि नहीं आया, ठीक इसी प्रकार से, ठीक है ना। हमने जो साइन का कोस किया था, तो बच्चों मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।